करने की इजाजत नहीं देता। अपनी वजह से मैं मदीने में खून नहीं बहाने के लिए मैं नहीं कह सकता। उन्होंने मना कर दिया। और उसके इस तरीके से किताबों में लिखा है कि कई रोज तक वो लोग आपके मकान का मुहासरा किए रहे और उसके बाद में एक पीछे से मकान के अंदर घुस करके पड़ोस के मकान से दाखिल होकर के एक बड़ा हादसा थी। आपकी शहादत के बाद क्या हुआ, यूं समझो कि इस्लाम के अंदर एक तरह से फितनों का दौर शुरू हो गया। हजरत अली ने अपने दोनों शहजादे इमाम हसन इमाम हुसैन भी खड़े कर दिए थे कि ये बलवाई कहीं घुस न जाए। और भी सहाबा किराम ने पहरे दिए थे, अपने लड़कों को पैरों पर बैठा दिया था, मगर ये बलवाई पड़ोस के मकान से दाखिल हो गए थे। अल्लाह की मर्जी, बात वही है कि अल्लाह जो चाहता है वो होता है, और किसी की जब दुनिया से ज़िल्लत होती है तो उसका कोई ना कोई बहाना सबब बन जाता है। 82 साल कुछ महीने की उम्र में आपको शहीद किया गया। उस वक्त आपकी बीवी हज़रत नायला ही मकान में थी और आप कुरान पढ़ रहे थे। उन्होंने बचाया तो उनकी उंगलियां भी कट गई थी, बीवी नायला की। हज़रत उस्मान गनी शहीद कर दिए गए। फितनों के दरवाजे खुल गए। मुसलमानों में आपसी खूनरेजी के हालात पाए जाने लगे। मदीने शरीफ के लोगों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद में हज़रत अली को इत्तिफाक राय से खलीफा चुन लिया। अब हज़रत अली खलीफा हो गए थे। हज़रत उस्मान गनी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के एक जानिब आपको दफन कर दिया गया। आपका मज़ार, आपकी आखिरी आरामगाह अब भी वहां अलग देखी जा सकती है। कुब्बा और गुंबद तो नहीं है, मगर अलग एक साइड में है। समझे आप, आसानी से लोग देख सकते हैं और वहां फातिहा पढ़ सकते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन्हीं के बारे में लिखा है, दुर्रे मंसूर कुरआन की सिलके बही, दुर्रे मंसूर कुरआन की सिलके बही, ज़ौजे दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। यानी उस्मान साहिब कमीसे हुदा, यानी उस्मान साहिब कमीसे हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। जाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद, जाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद, दौलते जैशे उसरत पे लाखों सलाम। हज़रत उस्मान गनी शहीद कर दिए गए। हज़रत अली के हाथ पर बैत हो गई। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा चौथे खलीफा हैं। ये हुजूर के चार यार कहलाते हैं। आला हज़रत ने इन चारों की बारगाह में लिखा है, सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में, सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में, चार सू शोरे हैं इन चारों के। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। हज़रत अली चौथे खलीफा के तौर पर आपको मुंतखब कर लिया गया। हज़रत अली ये मुश्किल कुशा, सुभान अल्लाह, असदुल्लाह अल गालिब जिन्हें कहा जाता है, कबीला बनु हाशिम के फर्द फरीद हैं। हुजूर के चाचा दाद भाई हैं, अबू तालिब के बेटे। हज़रत अली, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वही अली हैं कि जिन्होंने बचपन में इस्लाम कबूल कर लिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जनाब खदीजा के साथ नमाज पढ़ते थे। हज़रत अली ने पूछा था कि ये आप लोग क्या पढ़ते हैं? कहा, ये अल्लाह की इबादत हम करते हैं। अली, मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम भी मेरी बात को मानो। हज़रत अली ने हुजूर की ज़बान से ये सुनकर के बचपन ही में आपका कलमा पढ़ लिया था। सुभान अल्लाह। घर में ही आपने कलमा पढ़ लिया था। हज़रत अबू तालिब के विसाल के बाद हज़रत अबू तालिब की तंगदस्ती की वजह से हज़रत अली हुजूर ही की परवरिश में बचपन से रहे थे। चचेरे भाई थे और बचपन ही से आप ही की परवरिश में रहे थे। समझे आप?
और वाक़ई फील के तकरीबन 30 साल के बाद आपकी विलादत हुई थी। यूँ समझिए कि हुजूर से 30 साल छोटे थे हज़रत अली। तो ये हज़रत अली बचपन ही में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर बचपन ही में इनका एक कारनामा ये भी था कि जब ये कुरान अज़ीम की आयत नाज़िल हुई, अंदिर आशीरतकल अक़रबीन, ए महबूब अपने खानदान वालों को अल्लाह के अज़ाब से डराओ, घर वालों को समझाओ। तो हुजूर ने तमाम बनु हाशिम की, अपने घर वालों की, अपने घर में दावत की, सबको खिलाया पिलाया। उसके बाद में आपने खड़े होकर के खुतबा दिया है, मेरे खानदान वालों, ए मेरे कबीले वालों, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुमको अल्लाह के अज़ाब से डराऊं। मेरी बात को मानो, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, मोहम्मद मैं अल्लाह का रसूल हूँ। खिलाने पिलाने के बाद अपने घर में आपने दीन की ये तबलीग जब फरमाई तो लोग उठ उठ कर चलने लगे। और आपका चचा अबू लहब जो था, उसने तो आपके लिए बदतमीजी के नाशाइस्ता अल्फाज बोले, मोहम्मद का तुमने हमें इसीलिए बुलाया था तुम्हारे हाथ टूट जाएं। इसकी बुराई में वो आयत नाज़िल हुई, तब्बत यदा अबी लहब, समझा आप। तो सब के सब लोग उठ उठ के खा पी करके हुजूर की दावत के बाद में चल दिए। उन्हीं में ये 12 साल के बच्चे हज़रत अली थे। इन्होंने खड़े होकर के ऐलान किया था कि अल्लाह के रसूल, पूरे खानदान में कोई आपकी बात न माने न माने, मैं बच्चा जरूर हूँ मगर मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ और आप पर ईमान लाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे? इनकी माँ का नाम फातिमा बिनते असद था, वो भी हुजूर पर ईमान लाई थी, हुजूर की चाची थी, समझा आप। और उसके बाद मक्का मुअज़्ज़मा में इस्लाम लाने के बाद इनका बचपन का जमाना गुजरा। हुजूर ने हिजरत की। हिजरत की रात अल्लाह के रसूल के बिस्तर पर इन्हीं ने गुजारी थी। मुशरिकीन की खबरें आ चुकी थी कि आज रात अल्लाह के रसूल को बिस्तर पर कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन हजरत अली से हुजूर ने कहा था कि इस बिस्तर पर तुम लेटो। और हुजूर हिजरत के लिए निकले थे। उस बिस्तर पर लेटना कोई आसान काम नहीं था, ये मौला अली ही की हिम्मत थी, समझा आप। ये उन्हीं की जुर्रत थी कि जिस बिस्तर पर तलवारें रात को गिरने का यकीन था, उस बिस्तर पर बड़े सुकून से वो लेटे थे। लेकिन हुजूर ने यह भी फरमा दिया था कि अली, मक्के के लोगों की जो अमानतें मेरे पास हैं, सुबह को फलां की इतनी अमानत है, फलां का ये है, फलां का ये है, वो सब देकर के तुम चले आना। तो हज़रत अली को इस बात का भी यकीन था कि हुजूर ने जब अमानतें देना मेरे सुपुर्द किया है तो यकीनन इस रात में मौत मुझको नहीं आएगी, समझा। और ये भी देखें आप, हमारे नबी की शान के मक्के के लोग दुश्मनी भी करते थे और अपनी अमानतें, अपने सोने चांदी भी आपके पास रखते थे। जानते थे कि मक्के में कोई सच्चा है, कोई अमीन है, कोई सादिक है, कोई रास्तबाज है, कोई हक परस्त है जो अब्दुल्लाह का बेटा है। अल्लाह ने आपको महफूज रखा है। और शैतान ने जब ये खबर मक्के में उड़ाई कि मोहम्मद निकल गए तो हमें पता ही नहीं चला। तो ये लोग घर में दाखिल हुए, इन्होंने चादर हटा के देखा तो अली सो रहे थे, चुपचाप चले आए। अल्लाह ने हज़रत अली को महफूज रखा। 3 दिन तक आप रहे। जिसकी जो अमानत थी वो उसके सुपुर्द करके आप भी मदीने शरीफ के लिए रवाना हुए। मदीने में आने के बाद अल्लाह के रसूल के साथ जो आपके औकात गुजरे, उनमें कोई भी जमाना ऐसा नहीं है कि जिस वक्त आपकी दीनी खिदमत ना हो। बदर की लड़ाई मैंने आपको बताया था कि आपने अपने मुखालिफ उतबा के भाई शैबा को भी मारा था। जनाब उबैदा के मुकाबिल पे जो आदमी था उसने उनको जख्मी कर दिया था। अपने मुकाबिल को मार के उनके मुकाबिल को भी झपट करके इन्होंने कत्ल कर दिया था। हज़रत अली ही की ये शान थी। और जंग ओहद के मौके पर एक भूल की वजह से जब मुसलमानों का काफी नुकसान हो गया था, जंग ओहद जो ओहद पहाड़ के करीब लड़ी गई थी, इस जंग के अंदर पहले तो मुसलमान कामयाब हो गए थे, मुश्रिकीन को मार के भगा दिया था। लेकिन मुश्रिकीन में एक बहुत चालाक आदमी थे, खालिद बिन वलीद, जो बाद में मुसलमान हुए। इन्होंने देखा कि मुसलमान अब बेखबर हैं, सामान इकट्ठा करने में लग गए हैं, काफिर भाग रहे हैं।
और मुसलमान बेखबरी से सामान उनके छोड़े हुए इकट्ठे कर रहे हैं, उनको पकड़ने में लगे हुए हैं। खालिद बिन वलीद एक फौज की टुकड़ी लेकर के पलट के पीछे से बेखबर मुसलमानों पर टूट पड़े। फिर जंग का नक्शा बदल गया और मुसलमान मुश्रिकीन के दरमियान घिर चुके थे। 4 वो घिरे थे, 5 वो घिरे थे, 10 वो घिरे थे। इस तरीके से जगह जगह बड़ी खतरनाक पोजीशन थी। साहबा इकराम कहते हैं कि वो जंग को हम याद करते हैं तो अब भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुसलमान घेरे जा चुके थे और जंग का नक्शा पलट चुका था। जीती हुई जंग लगता था कि कहीं हार ना जाए, समझा। यहां तक के हज़रत रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ये खबर मशहूर कर दी गई कि हुजूर शहीद कर दिए गए, हुजूर शहीद कर दिए गए, हुजूर शहीद कर दिए गए। ये खबर उड़ गई। हज़रत अली कहते हैं कि जब मैंने ये सुना तो मैंने तलवार हाथ में नीचे लटका ली और पहले अल्लाह के रसूल को मैंने जिंदों में तलाश किया तो मुझको नहीं मिले। फिर मैंने शहीदों की लाशों में आपको देखा तो वहां भी मुझको हुजूर नजर नहीं आए। तो मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या है, ना हुजूर जिंदों में है ना शहीदों में है। हज़रत अली कहते हैं कि मैंने समझ लिया कि अल्लाह के रसूल जंग से भाग तो सकते ही नहीं, भागने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपको आसमान पर उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं जब मैंने ये समझ लिया कि हुजूर नहीं है अब हम लोगों के बीच, तो मैंने सोचा कि अब जिंदगी से क्या फायदा। और फिर मैं तलवार लेकर के अकेला ही मुशरिकीन के जत्थे में कूद पड़ा और फिर मैंने बड़ी तेजी के साथ तलवार चलाई। मेरे दिल में ये तमन्ना थी कि अब हुजूर नहीं है तो अब जीना नहीं है। ये सोच करके मैंने बड़ी तेज तलवार चलाई, उनके जत्थे मैंने चीर दिए, उनको काटता फाड़ता मारता मैं निकला, इधर निकला उधर निकला। एक जगह मैंने देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने हुजूर का दीदार किया। मैं देख रहा था कि मुशरिक हुजूर की तरफ को बढ़ रहे थे। आपका दांत शहीद कर दिया गया था। एक शख्स ने आप पर हमला किया था और खौद आपके पेशानी में दाखिल हो गया था, खून निकल रहा था आपके बदने पाक से। इस हाल में हुजूर को मैंने देखा और मुशरिक बराबर आपकी तरफ को बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने हुजूर को देखा, हुजूर ने मुझको देखा। हुजूर ने मुझसे कहा कि अली इन लोगों को हटाओ, इन लोगों को भगाओ। जैसे हुजूर ने ये कहा तो मैंने छलांग लगा दी और उनसे लड़ता हुआ उनको पीछे धकेल दिया, हुजूर से दूर कर दिया। फिर वो लोग बढ़ते थे, फिर मैं उनको ढकेल देता था, फिर बढ़ते थे, फिर धकेल देता था। काफी देर तक ये होता रहा और जंग निबट गई। उस वक्त तक मैंने रसूल खुदा के पास तक किसी मुशरिक को पहुंचने नहीं दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अली हैं कि जिन्होंने जंग ओहद में अल्लाह के रसूल की चारों तरफ उन खूनरेज तलवारों में, जबकि काफिरों की नीयत हुजूर की तरफ से खराब हो चुकी थी, मौके से फायदा उठाते हुए चिराग नबुव्वत को बुझाना चाहते थे। अल्लाह के नूर की शहादत की तमन्नाएं और ख्वाब वो देख रहे थे। ऐसे मौके पर मौला अली हैं जिनकी तलवार चमकी थी, जिन्होंने उस मौके पर वो खूनरेज जंग की थी, उनके जत्थों को फाड़ दिया था और उनके तमाम की तमाम टुकड़ियों को तोड़ दिया था। बढ़ बढ़ के हमला करके उनको रसूल खुदा के पास तक आने से रोकने वाला मर्द हक आगा जिसका नाम है वो अली, ये मुश्किल कुशा का काम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर वो वक्त आया कि मुसलमानों ने फिर अपनी हालत संभाल ली। लड़ते लड़ते अपनी हालत संभाल ली और फिर अल्लाह के फजल से मुसलमान मुशरिकों पर गालिब हो गए। जंग में ऐसे ही होता है, कभी कोई किसी पर भारी, कभी कोई किसी पर भारी हो जाता है। मुसलमान फिर भारी पड़ गए, समझा। ये जंग के वाकयात सुनने में आते रहते हैं। जंग ओहद बड़ी खौफनाक जंग है। ओहद पहाड़ के करीब अब भी वो 70 शहीदों के मदार बने हुए हैं। एक इहाते के अंदर हजरत अमीर हमजा का मदार अलग है। मदार की शक्ल तो अब नहीं है, बहरहाल वो इहाता उसका अलग बना हुआ है। हाजी लोगों ने ज़ियारत की होगी, जो लोग इस साल गए पहले गए सभी ने देखा होगा। ओहद पहाड़ के करीब, समझा। अमीर हमजा हुजूर के चचा इसी जंग में शहीद हुए थे। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हज़रत अली हैं कि जंग ओहद के अंदर
वो वाकयात भी ओहद के ही हैं जो आपने सुने होंगे मौलवियों की ज़बानी कि मदीने में जब ये खबर उड़ी थी कि हुजूर शहीद कर दिए गए तो मदीने शरीफ से औरतें भी घरों से निकल पड़ी थी। हैं? एक औरत दौड़ती हुई ओहद की तरफ को जा रही थी, रास्ते में वापस आने वाले लोग मिले, उनसे पूछती थी कि अल्लाह के रसूल कैसे हैं? तो किसी ने कहा था कि तुम्हारे शौहर को कत्ल कर दिया गया है। तो वो औरत शौहर के कत्ल की खबर सुनकर कहती है कि मैं अपने शौहर के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, ये बता खुदा के रसूल कैसे थे? सुभान अल्लाह।